कार्तिक माह का पवित्र समय चल रहा है और इस माह में अगर आप प्रभु राम की नगरी अयोध्या आ रहे हैं और पंचकोशी परिक्रमा करने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बता दें कि धर्म क्षेत्र में अति महत्व रखने वाले अयोध्या के कार्तिक पूर्णिमा मेले का दूसरा चरण पंचकोशी परिक्रमा कड़े सुरक्षा के बीच शुरू हो गई है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ साथ पुलिस और प्रशासन के सभी बड़े अधिकारी भी परिक्रमा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ो। बता दें कि देवोत्थानी प्रबोधनी एकादशी लगने के साथ शुरू हुई पंचकोशी परिक्रमा में लाखों परिक्रमार्थियों ने सरयू स्नान पर अयोध्या की धूल माथे से लगाते हुए परिक्रमा उठाई तो लगभग 15 किलोमीटर लंबा परिक्रमा मार्ग श्रद्धालुओं से भर गया, जिसमें नन्हे मुन्ने और वयोवृद्ध महिलाओं पुरुषों का उत्साह देखते बना। अयोध्या की परिधीय परिक्रमा की कतार देख ऐसा लग रहा था जैसे श्रद्धालु माला का रूप धारण करके तीर्थ स्थल अयोध्या की उपासना कर रहे हों। बता दें कि ये मान्यता है कि पंचकोशी परिक्रमा से 5 तथ्यों का शोधन होता है। अयोध्या की पंचकोशी परिक्रमा का धर्म क्षेत्र में अपना एक अलग महत्व है। ये परिक्रमा अयोध्या में स्थित विराजमान रामलला स्थल के इर्द गिर्द परिधि की शक्ल में घूमती है। माना जाता है कि इस परिक्रमा से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। मैं अयोध्या से हूँ। यहाँ राम भगवान अपने स्थान पे आ गए, अपने मंदिर में आ गए हैं। उनकी खुशी के लिए मैं परिक्रमा करने जा रही हूँ। उनकी मंदिर में दर्शन करूंगी। उनके दर्शन करने के बाद ये परिक्रमा मेरा पूरा होगा। भगवान से क्या मांगेंगी? चलिए पूछ रहा हूँ, अगर दर्शन करने जाएंगी प्रभु राम से क्या मांगेंगी आप? भगवान से बस हाँ, घर परिवार के लिए सुख संपत्ति, सबकी खुशहाली, यही मांगूंगी। क्या नाम आपका है? मेरा नाम ऋचा प्रजापति है। क्यों बताइए? क्योंकि प्रभु श्री राम ने अपने घर में विराजमान हुए हैं, इसलिए परिक्रमा अच्छा और हमें परिक्रमा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोग परिक्रमा करने जाए, प्रभु श्री राम का दर्शन भी करने को सौभाग्य मिलेगा हम लोगों को। लोगों साथ में आपके हमारे मम्मी जी, मौसी जी, मामी जी, हम लोग साथ में, प्रभु की कृपा है तो हम लोग जा रहे हैं परिक्रमा करने। पहली बार हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, पहली बार हम जा रहे हैं परिक्रमा करने। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। क्या नाम है? हमारा ब्यूटी शुक्ला। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल जहां 25 लाख श्रद्धालुओं ने पंचकोशी परिक्रमा में हिस्सा लिया था, वहीं इस साल अनुमान है कि लगभग 30 लाख से ज्यादा भक्त अयोध्या में पहुंचे। वहीं अगर सुरक्षा की बात करें तो प्रशासन ने इस ऐतिहासिक और पवित्र यात्रा को लेकर पूरी तैयारियां कर रखी थी ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। सुरक्षा से लेकर दूसरे इंतजाम किए गए हैं ताकि भक्तों को अयोध्या में परिक्रमा के दौरान कोई परेशानी न हो। देखिए, जिस तरह से लगभग 30 लाख से अधिक लोगों ने 14 कोसी परिक्रमा में प्रतिभाग किया, पंचकोशी परिक्रमा में भी अभी से लोग आने, लगातार आप देख रहे होंगे लोगों के आने का क्रम बरकरार है। 1:58 पर जो मुहूर्त है बताई गई है, उसके पहले से ही लोग बाग निकलने लग रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस पूरे 24 घंटे में इस पूरी यात्रा को इसी भव्यता और दिव्यता के साथ हम लोग संपन्न कराएंगे जिस तरह से 14 कोसी परिक्रमा कराई गई थी। सुरक्षा के जो स्थापित मानदंड है उनको हम लोगों ने पूरी तरह से किया है और ट्रैफिक जो लोगों की हित में, लोगों की सुरक्षा के हिसाब से, लोगों की सुविधा के हिसाब से उसको रेगुलेट किया। 15 तारीख को उसके बाद हम लोग इसमें भी लगेंगे क्योंकि ये तो नहान की प्रक्रिया समानांतर कार्तिक मास में चलती रहती है। कार्तिक पूर्णिमा में 14 तारीख से लेकर के 15 तारीख में जो विशेष आयोजन होगा उसमें हम लोग सारी तैयारियां करा रहे हैं। बता दें कि इस साल प्रभु राम के विराजमान होने के बाद पहली बार पंचकोशी की परिक्रमा हो रही है, जिसमें लाखों भक्त शामिल होंगे। इस पवित्र परिक्रमा का उद्देश्य केवल धार्मिक आस्था का पालन करना ही नहीं है, बल्कि इसे पुण्य और मुक्ति का रास्ता भी माना जाता है। अयोध्या में पंचकोशी की परिक्रमा करने से भक्तों को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और ये एक दिव्य अनुभव के रूप में देखा जाता है। देवोत्थानी एकादशी लगते ही आस्था की डगर पर नंगे पांव लाखों भक्त निकल चुके हैं और राम नगरी की परिक्रमा कर रहे हैं। 5 कोस की परिधि में लगातार परिक्रमा की जाती है और एक करीब 15 किलोमीटर का जो रास्ता है देखते ही देखते भक्तों से भर जाता है। अगर आसमान से देखा जाए तो कुछ इस तरह से नज़ारा दिखता है कि जैसे
मानव रूपी माला बनाकर प्रभु श्री राम को खुश करने के लिए भक्त आराधना कर रहे हैं। और ऐसी मान्यता है कि 5 कोस की परिक्रमा करने से, आपको हम दिखाएंगे कि ये पूरा परिक्रमा मार्ग है और ये 15 किलोमीटर लगभग है, यानी कि 5 कोस की परिक्रमा जो होती है प्रतिवर्ष देवोत्थानी एकादशी पर शुरू होती है और 24 घंटे चलती है। तो इसमें भक्त नंगे पांव अपने रामलला की आराधना करते हैं और ऐसा मान्यता है कि 5 कोसी और 14 कोसी परिक्रमा करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और परिक्रमा करने वाले का कभी क्षय नहीं होता है। इसी मान्यता को लेकर बड़ी संख्या में भक्त अयोध्या पहुंचते हैं और रामलला की परिक्रमा करते हैं। इस बार सबसे खास उत्साह इसलिए भी देखा जा रहा है कि राम मंदिर लगभग बनकर तैयार हो गया है और रामलला अपने भव्य और दिव्य गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं। इसको लेकर भी भक्तों में, परिक्रमार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हमारे साथ एक चाचा जी हैं परिक्रमा, क्या नाम है चाचा? ब्रह्मानंद पाठक। कहाँ से हैं? हम यहीं से हैं, अयोध्या से हैं। परिक्रमा कर रहे हैं आप, तो कितनी आस्था है पहले तो मन में? आस्था तो अपार है, इसका कोई गणना नहीं है और न कोई सीमा है। इसीलिए यहाँ आए हैं। अयोध्या में हम लोग परंपरागत करते रहते हैं, बीच में गैप हो गया क्योंकि मैं रिटायर्ड राजस्व निरीक्षक हूँ और बाहर थे, रिटायर हुए तो फिर अब आ गए यहाँ। अच्छा, ये एक चीज़ है, जैसे परिक्रमा के बारे में क्या कहा जाता है, क्या मान्यता है कि क्या करता है? परिक्रमा के बारे में ये कहना है कि ये परिक्रमा करने से पंचभूत से, जो पंच तत्व से शरीर का निर्माण हुआ है, उससे मुक्ति मिल जाती है। और ये परिक्रमा 5 कोस का करने से इस शरीर से जो है छुटकारा मिल जाता है, पुनर्जन्म पुनः नहीं होता है, फिर ब्रह्म में लीन हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो परिक्रमा के पीछे ये मान्यता है कि परिक्रमा करने से मानव आवागमन से मुक्त हो जाता है, यानी कि मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसी मान्यता को लेकर बड़ी संख्या में लोग रामलला की परिक्रमा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ परिक्रमार्थियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दृष्टांत के साथ संजीव आजाद, पंजाब केसरी टीवी, अयोध्या। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।